हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है ये भी स्टार्ट हो चुकी है। कौन कौन से पद हैं? तो असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पद हैं। यहाँ पर मैं आपको संक्षिप्त जानकारी दूंगा और एक वीडियो के माध्यम से आवेदन कैसे करना है और परीक्षा कैसे होगी, सिलेबस क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या होती है, सारी जानकारी मैं आपको अलग से उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है ये 12 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है और इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 2 जनवरी है। ये बात ध्यान रखिएगा कि 12 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। फीस कितनी लगेगी? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जनरल कैटेगरी EWS OBC मेल फीमेल के लिए जो फीस है वो 2,000 रुपये है। SC/ST मेल फीमेल की फ़ीस 1,000 रुपये है और PWD दिव्यांग मेल फीमेल की फ़ीस है 100 रुपये। तो यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि दोज हु हैव अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर, इसके पहले जो विज्ञापन जारी हुआ था 28 सितंबर 2021 को, उनके लिए जो फीस है वो यहाँ पर कम है, यानी कि उनकी फ़ीस जो पहले वाली जमा है उसके हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट किया गया है। और कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं तो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, अरबिक, कुल मिला के 42 यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कुल मिला के 42 विषय हैं और पूरा जो विज्ञापन है इसको आप देखने के बाद ही आवेदन करें। तो बेसिकली यहाँ पर अगर देखा जाए तो जनरल कैटेगरी EWS OBC SC/ST तो यहाँ पर चीज़ों को बांट दिया गया है कैटेगरी के मुताबिक, ठीक है। और जिस भी पद पर आपको आवेदन करना है आप देख सकते हैं कि कैसे जो है आप आवेदन करेंगे और उसमें कितनी सीटें हैं। ये चीज़ें जब आप समझ लें, जान लें, तभी जाके आप आवेदन करें तो आपके लिए यहाँ पर बेहतर रहेगा। वैसे जो है पदों की संख्या हर विषय में है, लेकिन पदों की संख्या यहाँ पर आप खुद भी देख रहे होंगे कि काफ़ी कम है। जिन लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है वे लोग जो सेटिंग वाला बटन है उस पर जाकर जो है हाई क्वालिटी को सिलेक्ट कर लें तो उनको क्लियर दिखने लगेगा। वैसे ये जो आपको PDF मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर भी उपलब्ध करवा दी गई है। आप वहाँ से जाकर भी आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें डिटेल में तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के 147 पद हैं कुल और एसोसिएट प्रोफेसर के 130 पद और प्रोफेसर के कुल 65 पद हैं, जिसके लिए कुल मिला के देखा जाए तो 342 पद, मतलब सभी पदों को जोड़ दिया जाए तो 342 पद हो रहे हैं। इसके लिए जो विज्ञापन है वो जारी किया गया है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें तो SC/ST और OBC के 82 बैकलॉग पदों को भी इसी में शामिल कर दिया गया है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वर्ष 2021 में निकली शिक्षक भर्ती के तहत अब तक तकरीबन 320 पदों पर नियुक्ति हो चुकी है। नए विज्ञापन के तहत खाली पदों और नए सृजित पदों पर यह भर्ती शुरू की गई है। तो फिलहाल ये आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता के 751 पद खाली हैं, जिसके लिए अध्याचन UPPSC यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। तो प्रदेश के कुल 170 राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता के 751 पद खाली हैं। उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 384 पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन पहले ही भेजा जा चुका है। मानव संपदा पोर्टल पर मिले 367 पदों अतिरिक्त रिक्त पदों पर चयन के लिए जल्द ही अध्याचन भेजने की तैयारी है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 384 पदों का अध्याचन आयोग को मिल चुका है, 367 पदों का अध्याचन भेजने की तैयारी है। सबसे पहले क्या होता है कि राजकीय महाविद्यालयों में जब पद रिक्त होते हैं तो इसकी जानकारी उच्च शिक्षा निदेशालय शासन को भेजता है। अध्याचन जब स्वीकृत हो जाता है तब वो आयोग को भेजा जाता है। इसके बाद विज्ञापन जो है वो जारी होता है। तो हालांकि ये संख्या काफ़ी बड़ी है, 751 मतलब लगभग 750 के आसपास शिक्षकों के जो पद हैं वो खाली हैं। तो ऐसे में जो पठन पाठन की प्रक्रिया है वो प्रभावित हो रही है। तो ये उम्मीद है कि बहुत जल्द ही रिक्त पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया है वो आयोग जो है स्टार्ट कर देगा। राजकीय महाविद्यालयों में 2 साल पहले 19 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की कुल 128 पदों पर भर्ती निकली थी और अब तक इस पर तो नियुक्ति भी हो चुकी है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, आपको बता दें कि BPSC के 2 केंद्रों की परीक्षा जो रद्द हुई थी, ये परीक्षा अब 18 दिसंबर को करवाई जाएगी।
तो शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण के 2 केंद्रों की परीक्षा 18 दिसंबर को कहाँ पर होगी? तो पटना में होगी। दोनों केंद्रों की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। क्या हुआ था कि 8 तारीख को NSDAB पब्लिक स्कूल डुमरा सीतामढ़ी में गणित का पेपर कम गया था, जिसकी वजह से ये पेपर जो था वो रद्द हो गया था। यहाँ पर कुल 444 अभ्यर्थी थे। 9 दिसंबर को दी बेम्बली इंटरनेशनल स्कूल लक्ष्मीपुर सीवान में हिंदी और अंग्रेजी की 6वीं से 8वीं कक्षा की परीक्षा को टाला गया था। तो दोनों ही परीक्षाएं अब यहाँ पर 18 तारीख को पटना में करवाई जाएंगी। और दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि जो BPSC के शिक्षक नियुक्ति के पहले चरण का संशोधित कट ऑफ है वो वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। कुछ अभ्यर्थियों ने दावा पेश किया था कि कट ऑफ में कुछ खामियां हैं, तो आयोग ने सभी प्राथमिक से लेकर 12वीं तक का संशोधन जो है कट ऑफ में किया है। तो इसके बारे में कल वीडियो बना के मैंने आपको दिखाया था कि कट ऑफ कितनी गई है और किस वर्ग की कितनी कट ऑफ है, ये मैंने कल ही आपको बता दिया था। और बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित कुल 1,20,336 में से 97,296 ने ही किया योगदान। तो जानकारी मिल रही है कि 28% माध्यमिक शिक्षकों ने योगदान नहीं दिया है। खैर, ये चयन होने के बाद की बात है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जो ये अभ्यर्थी चयनित होने के बाद भी अभी तक योगदान नहीं दे पाए हैं, तो ये माना जा रहा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें ऐसे हैं जो पहले से ही नियोजित हैं। और राज्य सरकार ने यह भी घोषणा कर रखी है कि नियोजित शिक्षकों को आयोग द्वारा चयनित शिक्षकों के तर्ज पर ही सारी सुविधाएं और वेतन मिलेंगे। इसके लिए उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा भी दिया जाएगा। इन सभी बातों को देखते हुए अधिकांश ने योगदान नहीं दिया है, और भी कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 28% ये बड़ी संख्या होती है। मतलब कुल मिला के 17%, मतलब अगर देखा जाए तो माध्यमिक शिक्षकों में 16%, मतलब 9-10 में 16%, प्राइमरी में 17% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने योगदान नहीं दिया है। तो बताया जा रहा है कि योगदान करने वालों में सर्वाधिक संख्या उनकी है जो पूर्व से नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। जो ऐसे लोग जो पहले से नियोजित हैं वे लोग योगदान नहीं दिए हैं। तो ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है। और फ्रेंड्स, एक ही आधार पर 2 शिक्षकों की नियुक्ति जांच शुरू। तो जानकारी प्रयागराज से है, उत्तर प्रदेश। एक आधार नंबर पर 2 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला सामने आया है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यानी कि UDIS पर मामला पकड़ में आने के बाद जांच शुरू हुई है। अकेले प्रयागराज में 300 से अधिक शिक्षक डुप्लीकेट आधार नंबर पर नौकरी करते मिले हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश प्राइवेट स्कूलों में हैं। तो निजी स्कूलों में शिक्षकों की पूरी संख्या दिखाने के लिए कई बार एक ही शिक्षक को 2 जगह दिखा दिया जाता है। फिलहाल यहाँ पर ये मानवीय त्रुटि भी मानी जा रही है, लेकिन इसकी जाँच अब वर्तमान में चल रही है। साथ ही फ्रेंड्स, आपको बता दें कि CBSE की बोर्ड परीक्षाएँ 15 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं। इसके लिए जो पूरा शेड्यूल है, कार्यक्रम है, जारी कर दिया गया है। 10वीं कक्षा की परीक्षा 13 मार्च को और 12वीं की परीक्षा 2 अप्रैल को समाप्त होगी। डेट शीट में प्रतियोगी परीक्षाओं का भी ध्यान रखा गया है। आप जो ये पूरी डेट शीट है इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि CBSE कक्षा 12वीं का जो परीक्षा कार्यक्रम है, परीक्षाएं ज़्यादातर विषयों के लिए सुबह 10:30 बजे से स्टार्ट होंगी और 1:30 बजे तक आयोजित की जाएंगी। 19 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी। तो इस प्रकार से आप पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। 4 मार्च तक तो मतलब भौतिकी की परीक्षा है, गणित और अप्लाइड गणित की परीक्षा 9 मार्च को है, मनोविज्ञान की परीक्षा 15 मार्च को है, जीव विज्ञान की 19 मार्च को है, इतिहास की 28 मार्च। 2 अप्रैल को क्या है, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, कंप्यूटर साइंस और सूचना प्रौद्योगिकी की परीक्षा है। तो और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे 10वीं परीक्षा का कार्यक्रम भी जारी किया गया है। 15 फरवरी से परीक्षा स्टार्ट हो रही है और लास्ट डेट है 13 मार्च। ठीक है, इसमें गणित मानक और गणित मूल 11 मार्च को है, सामाजिक विज्ञान की परीक्षा 7 मार्च को है, और बाकी जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसकी परीक्षा कब तक चल रही है। और ये पूरा जो कार्यक्रम है ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ये जो डेट शीट है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र जो सैंपल पेपर की जाँच, इसका अभ्यास करने के लिए और अन्य जानकारी के लिए जो वेबसाइट है cbseacademy.ac.in से मदद ले सकते हैं। इस पर सभी जानकारियां जो हैं वो साझा की जा रही हैं। और प्रैक्टिकल परीक्षाएं जो हैं वो शुरू हो रही हैं 1 जनवरी से। CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तिथि पहले ही जारी कर दी है। ये प्रयोगात्मक परीक्षाएं 1 जनवरी से स्टार्ट होंगी और 15 फरवरी को समाप्त होंगी। बोर्ड की वेबसाइट पर सैंपल पेपर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। कैसे डाउनलोड करेंगे आप? तो सबसे पहले तो आपको CBSE की वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद 10वीं और 12वीं टाइम टेबल 2024 के लिंक पर क्लिक करना है। आपके सामने PDF आ जाएगी और इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज अपडेट। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं जीएस की, तो जीएस के लिए हमारा एक अलग से चैनल है जिसका नाम है ओनली जीएस मास्टर क्लास, जिसका लोगो आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर विशेषतया आपको आरओ परीक्षा के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो PYQs हैं, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ करंट अफेयर और CSET UPPCS 2024 के लिए CSET की क्लासेस भी चलाई जा रही हैं। तो नियमित तौर से आप यहाँ पर जाकर अपनी तैयारी को और भी पुख्ता कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। और हाँ दोस्तों, इसे एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और अपने किसी भी स्टडी ग्रुप में जिससे आप जुड़े हुए हों उसमें इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये मेरा आपसे अनुरोध है, प्लीज़।